गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना लेसन चल रहा था लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 1 में अपना जो टॉपिक था वो मृदा के बारे में अपन पढ़ रहे थे। मृदा में अपन पढ़ रहे थे मृदा क्षरण, और मृदा क्षरण में अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में मृदा क्षरण के प्रकार। तो मृदा क्षरण दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक क्षरण होता है और दूसरा होता है त्वरित क्षरण। तो प्राकृतिक और त्वरित क्षरण के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज जो अपना नेक्स्ट चलेगा इसमें वो चलेगा दोस्तों पार्ट नंबर, तो इसका 8 हो जाएगा। पार्ट तो इसका कौन सा है, 8 है। और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मृदा यानी कि सोइल। और मृदा के अंदर सोइल के अंदर अपना जो नेक्स्ट जो आज का जो टॉपिक आता है वो आता है मृदा क्षरण की, मृदा क्षरण की शक्तियां, मृदा क्षरण की शक्तियां। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है मृदा क्षरण की शक्तियां। तो देखिए दोस्तों, मृदा क्षरण की जो शक्तियां हैं, तो मृदा क्षरण की दो शक्तियां हैं। मृदा क्षरण की कितनी शक्तियां हैं, दो शक्तियां हैं। शक्ति का मतलब ताकत होता है, यानी कि मृदा क्षरण है वो कौन सी ऐसी जो ताकत है जिनके कारण मृदा का क्षरण होता है। मृदा क्षरण का मतलब क्या होता है आपको पता है। मृदा क्षरण का मतलब है मिट्टी का कटाव। मृदा क्षरण का मतलब है मिट्टी का कटाव, यानी कि मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना या अलग अलग होना या विभाजित होना, या फिर यूं कह सकते हैं कि उनका विखंडन होना क्या है, मृदा क्षरण होता है। तो अपने समझने के लिए अपन को ध्यान रखना है कि जो मृदा क्षरण है ये मिट्टी के कटाव को मृदा क्षरण कहते हैं। ठीक है, तो मृदा क्षरण यानी कि मिट्टी का कटाव। तो उसकी कौन सी शक्तियां हैं जो मिट्टी का कटाव करती हैं, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं। तो देखिए मृदा क्षरण की दो शक्तियां हैं। मृदा क्षरण दो प्रकार का होता है। पहला है जल द्वारा क्षरण, जल द्वारा क्षरण, और दूसरा है वायु द्वारा क्षरण। ठीक है दोस्तों, दो हैं अपने पास में। पहला है जल द्वारा क्षरण और दूसरा है वायु द्वारा क्षरण, यानी कि जल क्षरण और दूसरा वायु क्षरण। ठीक है, जल का मतलब होता है पानी। जल का मतलब क्या होता है, पानी। यानी कि इसकी परिभाषा बन जाएगी कि मिट्टी के कणों का पानी के द्वारा अपने मूल स्थान से हटना जल क्षरण कहलाता है। जल या पानी के द्वारा मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना क्या कहलाता है, जल क्षरण कहलाता है। जैसे ये मिट्टी के मानो कण हैं और पानी आया, और पानी के द्वारा जो इसके कण हैं ये अपने मूल स्थान से हट गए, कुछ इस प्रकार से हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, जल क्षरण कहलाता है। ठीक है, दूसरा है वायु क्षरण। तो वायु का मतलब होता है हवा, यानी कि हवा के द्वारा या वायु के द्वारा मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना वायु क्षरण कहलाता है। हवा या फिर वायु के द्वारा मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना ही क्या है, वायु क्षरण कहलाता है। देखिए जल क्षरण में मिट्टी के कण पानी से हट रहे हैं और वायु क्षरण में मिट्टी के कण हवा से हट रहे हैं, ये क्या कहलाता है, वायु क्षरण कहलाता है। अब देखिए इसमें डिटेल से अपन पढ़ेंगे एक एक को। तो आज जो अपना क्लास में चलेगा वो चलेगा जल क्षरण, वो चलेगा दोस्तों जल क्षरण। तो देखिए इसका जो पहला आता है, दो भाग हैं इसके, लेकिन पहले नंबर पे अपन पढ़ेंगे जल क्षरण, यानी कि जल के द्वारा क्षरण। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो मिट्टी के कणों का जल के द्वारा अपने मूल स्थान से हटना। तो देखिए दोस्तों, जल या पानी के द्वारा, जल या पानी के द्वारा मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना क्या कहलाता है, जल क्षरण कहलाता है। ठीक है,
मिट्टी के कणों का जल या पानी के द्वारा अपने मूल स्थान से हटना जल क्षरण कहलाता है। देखिए ये मिट्टी के मानो कण हैं और जब इसमें पानी आया, देखिए ये मिट्टी के कण हो गए और यहाँ से इसमें मानो पानी आ रहा है और पानी के द्वारा ये जो मिट्टी के कण हैं ये अपने मूल स्थान से हटकर दूर दूर हो गए हैं, मानो इस प्रकार से हो गए हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल क्षरण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, मिट्टी के कण अपने मूल स्थान पर हैं और इसमें पानी जब आ रहा है तो इनके कणों का जो स्थान है वो हट गया है, दूर दूर हो गए हैं, यानी कि अपने मूल स्थान से ये जगह को छोड़कर दूर हो गए हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जल क्षरण कहते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, नाम से स्पष्ट है, बहुत ही आसान परिभाषा है। ठीक है, अब देखिए जल क्षरण जो है वो निम्न प्रकार से होता है। जल क्षरण जो है वो निम्न 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 4 इसके कारण हैं, 4 इसके प्रकार हैं। भाई 4 कारण हैं इसके जिससे जल क्षरण होता है। देखिए फर्स्ट नंबर पे, मतलब फर्स्ट नंबर का जो कारण है नंबर ए, तो उसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है बौछार क्षरण। सबसे पहला जो आता है वो आता है बौछार क्षरण। नंबर दो पे आता है परत क्षरण। नंबर 2 पे आता है परत क्षरण। नंबर 3 नंबर पर आता है रिल क्षरण और लास्ट में आता है नंबर 4 पे अवनालिका क्षरण। ठीक है, नंबर 4 पर आता है अवनालिका क्षरण। देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर अपना कौन सा है? बौछार क्षरण है। सेकंड नंबर पर है परत क्षरण। थर्ड नंबर पर है रिल क्षरण और लास्ट में फोर्थ नंबर पर है अवनालिका क्षरण। जल क्षरण 4 प्रकार से होता है। जल क्षरण के 4 कारण हैं। बौछार क्षरण, देखिए बौछार क्षरण की बात करें तो बौछार क्षरण क्या होता है? सबसे पहले अपन बौछार क्षरण की बात करेंगे। बौछार क्षरण दोस्तों देखिए, जब वर्षा का पानी, ठीक है, वर्षा का जो पानी है उसकी बूंदों के द्वारा मिट्टी के कण अपने मूल स्थान से हट जाएं। ठीक है, वर्षा की बूंदों द्वारा मिट्टी के कण मूल स्थान से हट जाएं। ठीक है, देखिए बौछार क्षरण क्या होता है? वर्षा की बूंदों द्वारा मिट्टी के कण अपने मूल स्थान से हट जाएं तो उसे क्या कहते हैं? बौछार क्षरण कहते हैं। बारिश हुई तो क्या होगी? बौछार होगी। ठीक है, बौछार यानी कि वर्षा हो रही है, बौछार हो रही है, उस वर्षा की बौछार या वर्षा की बूंदों द्वारा मिट्टी के कण अपने मूल स्थान से हट जाएं तो वो क्या कहलाता है? बौछार क्षरण कहलाता है। वर्षा की बूंदों द्वारा मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना बौछार क्षरण कहलाता है। दूसरा आता है परत क्षरण। देखिए दूसरे नंबर पर अपन पढ़ेंगे इसको, परत क्षरण को। ठीक है, वर्षा के पानी द्वारा, ठीक है, इसमें क्या आया था? वर्षा की बूंदे, लेकिन इसमें क्या आएगा? वर्षा के पानी द्वारा मिट्टी की परत। ठीक है, वर्षा के पानी द्वारा मिट्टी की परत अपने मूल स्थान से हट जाए। ठीक है, मतलब कि वर्षा के पानी द्वारा मिट्टी की परत का अपने मूल स्थान से हटना परत क्षरण कहलाता है। परत का मतलब मिट्टी की परत हटेगी, नाम से स्पष्ट हो रहा है। वर्षा के पानी द्वारा मिट्टी की परत का अपने मूल स्थान से हटना परत क्षरण कहलाता है।
ये जो परत क्षरण है ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका कारण है, क्योंकि परत क्षरण के द्वारा, देखिए परत क्षरण की बात करूं तो परत क्षरण है ये सबसे हानिकारक अवस्था है। ये कैसी अवस्था है? हानिकारक। ये हानिकारक अवस्था है, परत क्षरण है जो सबसे हानिकारक अवस्था है। परत क्षरण जल क्षरण की सबसे हानिकारक अवस्था है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व दूसरे खेत में चले जाते हैं, दूसरे खेत में जाते हैं, क्योंकि इसमें पोषक तत्व दूसरे खेत के अंदर चले जाते हैं। देखिए परत क्षरण है, वर्षा के पानी से मिट्टी की परत अपने मूल स्थान से बहकर चली जाती है या हट जाती है, इसे परत क्षरण कहते हैं। परत क्षरण जो है वो जल क्षरण की सबसे हानिकारक अवस्था है। जल क्षरण की सबसे हानिकारक अवस्था पूछे तो परत क्षरण है। क्यों है? क्योंकि परत में पोषक तत्व जो होते हैं मिट्टी के वो एक खेत से दूसरे खेत में बहकर चले जाते हैं। ठीक है, अगला आता है तीसरे नंबर पर रिल क्षरण। देखिए रिल का मतलब होता है नाली। रिल को अपन कह सकते हैं नाली। देखिए जो नाली है तो नाम से स्पष्ट हो रहा है रिल या नाली। तो देखिए रिल या नाली में क्या होता है, वर्षा के पानी द्वारा मिट्टी में छोटी नालियां बन जाती हैं। वर्षा के पानी द्वारा मिट्टी के अंदर छोटी छोटी क्या बन जाती हैं? नालियां बन जाती हैं, और इन्हीं नालियों को अपन रिल क्षरण कहते हैं। ठीक है, वर्षा के पानी द्वारा मिट्टी के अंदर छोटी छोटी नालियों का निर्माण हो जाता है, और ये जो नालियां होती हैं ये जुताई के समय नष्ट हो जाती हैं, इसे रिल क्षरण कहते हैं या नाली क्षरण कहते हैं। रिल का मतलब नाली, यानी वर्षा के पानी द्वारा मिट्टी में छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं और इन नालियों को जुताई के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, इसे रिल क्षरण कहते हैं। लास्ट है इसमें अवनालिका क्षरण। नालिकारा है यानी नाली है, अव है यानी कि बड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वर्षा के पानी द्वारा बड़ी नालियां बन जाती हैं, यानी कि आकार में बड़ी होंगी, गहरी होती हैं, चौड़ी होती हैं। वर्षा के पानी द्वारा बड़ी, चौड़ी तथा गहरी यानी कि बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं, जो जुताई के समय नष्ट नहीं होती। इसमें जुताई के समय नालियां नष्ट नहीं होती, इसमें जुताई के समय नालियां नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों मृदा क्षरण की जो शक्तियां होती हैं दो हैं, जल क्षरण और वायु क्षरण। जल क्षरण के 4 कारण हैं, बौछार क्षरण, परत क्षरण, रिल क्षरण और अवनालिका क्षरण। जल क्षरण की बात करें तो पानी के द्वारा मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना जल क्षरण है। बौछार क्षरण की बात करें तो वर्षा की बूंदों द्वारा मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना बौछार क्षरण। परत क्षरण की बात करें तो वर्षा के पानी के द्वारा मिट्टी की जो एक हल्की सी परत है वो अपने मूल स्थान से हट जाती है। जल क्षरण की सबसे हानिकारक अवस्था पूछे तो परत क्षरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें पोषक तत्व बहकर दूसरे खेत में चले जाते हैं। रिल क्षरण, रिल का मतलब नाली होता है, वर्षा के पानी के द्वारा मिट्टी में छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं जो जुताई के समय नष्ट हो जाती हैं। अवनालिका क्षरण, वर्षा के पानी द्वारा बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं जो आकार में बड़ी होती हैं, गहरी होती हैं, लेकिन वो जुताई के समय नष्ट नहीं होती हैं। ठीक है, देखिए अवनालिका जो क्षरण है इसे कैंसर ऑफ सॉइल कहते हैं। कैंसर ऑफ सॉइल किसे कहते हैं? अवनालिका क्षरण को कहते हैं। यानी कि यहां लिखता हूं, देखिए ध्यान से, अवनालिका क्षरण को कैंसर ऑफ सॉइल किसे कहते हैं? अवनालिका क्षरण को कहते हैं। देखिए ध्यान लगाने की इसमें दो ही बातें हैं। जल क्षरण की सबसे हानिकारक अवस्था पूछे तो परत क्षरण, कैंसर ऑफ सॉइल पूछे तो अवनालिका क्षरण।
ठीक है। कैंसर ऑफ सॉइल पूछे तो अवनाली का क्षरण, सबसे हानिकारक अवस्था पूछे तो परत क्षरण, ठीक है।